अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है तलाक और हलाला, अभिशाप या वरदान। औरतों का स्टेटस गिराती है या उनको आज़ादी दिलाती है? जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। तलाक और हलाला को टॉपिक बनाकर मीडिया में दिखाने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम में औरतों को खेलने की चीज़ समझा जाता है। औरतों को तलाक और हलाला के नाम पर हैरेस किया जाता है। दोस्तों, मेन स्ट्रीम या सोशल मीडिया जो उन्होंने दिखाया, लोगों ने उसे ही कुरान का हुक्म मान लिया, बाकी चेक नहीं किया कि कुरान और हदीस इसके बारे में क्या कहते हैं, और फैसला भी कर दिया कि तलाक और हलाला औरतों के लिए इस्लाम में दिया हुआ अभिशाप है। आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, कुरान और हदीस को बेस बनाकर, और जानेंगे जो दिखाया और बताया जा रहा है वो कितना सही और कितना गलत। दोस्तों, पहले बात बात पर बीवी को मारा जाता था, जिसको कुरान ने बंद करवा दिया। इस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, क्या इस्लाम में शौहर बीवी को मार सकता है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, पहले औरतों को हैरेस करने के लिए एक और जालिमाना तरीका था कि लोग अपनी बीवी को जितनी बार चाहे तलाक दे देते थे और इद्दत ख़त्म होने से पहले फिर उनको बुला लिया करते थे, तलाक देते थे, फिर रुजू कर लिया करते थे। ऐसा ही चलता रहता था, ये जुल्म ऐसे ही चलता रहता था। ना तो तलाक देकर उसको आज़ाद करते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी नए तरीके से स्टार्ट कर सके, किसी और से शादी कर ले और अच्छी तरीके से रहना शुरू कर दे, और ना ही उसको अपने पास बुलाने के बाद उसका हक दिया करते थे। यानी तलाक को खेल बना रखा था अपनी बीवी को तंग करने के लिए, और अपनी बीवी से कहते कि मैं तुमको ऐसी सजा दूंगा जिससे तुमको छुटकारा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। मैं तुमको तलाक देता रहूंगा और इद्दत खत्म होने से पहले रुजू करता रहूंगा, यानी तुमको कभी भी अपने निकाह से आज़ाद नहीं करूंगा। तो इस जुल्म और ज़्यादती को ख़त्म किया कुरान की इस आयत ने। अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है, और अगर किसी ने तीसरी बार भी तलाक दे दिया तो उसका अपनी बीवी पर कोई हक बाकी नहीं रहेगा, यानी वो आज़ाद हो जाएगी उसके निकाह से, यानी उसकी बीवी आज़ाद हो जाएगी। अब वो चाहे किसी और से शादी करे या ऐसे ही ज़िंदगी गुजारे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जल्दबाजी में तलाक देते थे, फिर बाद में गलती का एहसास होता था। उनके लिए भी 2 ऑप्शन थे, तीसरी बार के बाद उनके निकाह से भी उनकी बीवी आज़ाद हो जाती थी। जो लोग तलाक को जरिया बनाकर बीवी की ज़िंदगी को खेल तमाशा बना देते थे, इस हुक्म के बाद वो सब बंद हो गया। साफ लफ्जों में कहा जाए तो औरतों को हैरेसमेंट से बचाने के लिए अल्लाह ने कुरान में डिटेल के साथ तलाक के बारे में बताया गया। अब बात करते हैं हलाला पर। कब होता है हलाला, कैसे होता है, किसके लिए होता है और कौन करता है? इसको जानने के लिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले पर, कराने वाले पर और जिसके लिए किया जा रहा हो सब पर लानत भेजी है। इस फरमान के बाद ये तो क्लियर हो गया कि हलाला जिसको रेप या वन नाइट स्टैंड का नाम देते हैं वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है। औरतें तलाक के बाद अपने शौहर के निकाह से आज़ाद हो जाती है, यानी अब वो हराम हो जाती है। अब शौहर अपनी बीवी से अज़वाजी ताल्लुक नहीं रख सकता। तलाक के बाद अब औरत आज़ाद है। अब चाहे तो बाकी ज़िंदगी बिना शादी के गुजार सकती है, चाहे तो किसी दूसरे से निकाह कर सकती है। वो औरत दूसरा निकाह कर लेती है, और अगर उसका दूसरा शौहर मर जाए या फिर उसको तलाक दे दे, ऐसी कंडीशन में उस औरत का हाल और भी बुरा हो जाता है। अब वो सारी जिंदगी बिना शादी के गुजारे या किसी तीसरे से निकाह करे। इस सिचुएशन में अल्लाह ने इसको एक और बेहतरीन मौका दिया है, यानी उसका पहला शौहर जिससे तलाक के बाद वो हराम हो गई थी, अगर वो उसको दोबारा रिश्ता भेजे तो अल्लाह ने उस औरत के लिए आसानी फरमाई कि उसके लिए हलाल है वो अपने पहले शौहर से निकाह कर ले। अब इसी को हलाला कहा जाता है, यानी वो पहले शौहर के लिए हलाल है। अब आप खुद ही फैसला करें, ये जो इजाज़त उस औरत को दी गई ये उसके लिए आसानी है कि नहीं। इस हुक्म के बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो तलाक के बाद अपनी बीवी का निकाह किसी और से करवाते थे और बिना उसके हाथ लगवाए उससे तलाक दिलवा देते थे। इस खेल को भी रोका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान ने। जो शौहर अपनी बीवी से अज़वाजी ताल्लुक नहीं बनाता और तलाक दे देता है तो वो औरत पहले शौहर के लिए हलाल नहीं होती। इस हुक्म के बाद ये अमल भी रुक गया। ये था एक छोटा सा खुलासा तलाक और हलाला की असलियत के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।